इसमें 12 नंबर क्वेश्चन है। 64x³ है माइनस में 27y³। यहाँ पे लिख लेंगे हॉल क्वेश्चन। इसमें 12 नंबर 64x³ माइनस में 27y³। देखो इसको लिखेंगे बराबर 64x³, इसको हम लिख सकते 4x³, फिर माइनस यहाँ पे 27y³, तो इसको लिख सकते हैं 3y³। देखो यहाँ फॉर्मूला से बन जाएगा AQ माइनस BQ। तो AQ माइनस BQ, AQ माइनस BQ, इसका फॉर्मूला होता है A माइनस B इंटू में A² प्लस में होता है AB, फिर प्लस में होता है B²। ये फॉर्मूला होता है AQ माइनस BQ। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा है 4x³ माइनस में 3y³, और यहाँ पे AQ माइनस BQ। इसका मतलब हुआ A के मान इसमें 4x, A के मान कितना है 4x, और B के मान इसमें 3y। यानी कि इसमें जहां जहां A होगा वहां पे क्या लिखेंगे 4x, और इसमें जहां जहां B होगा वहां पे क्या लिखेंगे 3y। यहाँ पे लिखने का फॉर्मूला इसको, तो A के मान 4x, तो 4x माइनस B के मान इसमें 3y, तो लिख लेंगे 3y। तो क्या A माइनस B, फिर लिखेंगे इंटू में A²। A के मान इसमें 4x, यहाँ पे लिखेंगे 4x²। फिर प्लस में लिखेंगे AB, A के मान है 4x, तो 4x, फिर गुना B के मान है 3y, तो लिख लेंगे 3y। फिर प्लस में लिखेंगे B², तो B के मान इसमें 3y, यहाँ पे लिखेंगे 3y²। देखो यहाँ पे लिखेंगे बराबर 4x माइनस 3y, और इंटू में हो जाएगा अब 4x², तो 4 के 16 होगा, और x² यानी कि हो जाएगा 16x²। देखो इस दोनों गुणा कर देंगे तो 4 3 12xy, प्लस में हो जाएगा 12xy, फिर प्लस लिखेंगे 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9, और y² यानी हो जाएगा 9y²। आंसर इतना समझ में आ गया। लिखो तो इसको। 13 नंबर क्वेश्चन इसमें है A प्लस B के होल क्यूब माइनस में 8। क्वेश्चन इसमें 13 नंबर A प्लस B के होल क्यूब माइनस में है 8। इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। देखो इसको लिखेंगे बराबर, इसको लिखेंगे A प्लस B के होल क्यूब, A प्लस B के होल क्यूब माइनस में है 8, तो 8 के हम लिख सकते हैं 2 के क्यूब, 2 के क्यूब। नहीं देखो अब बन जाएगा AQ माइनस BQ, और इसमें A का मान हो जाएगा A प्लस B, और B का मान हो जाएगा 2। देखो AQ माइनस BQ, इसका फॉर्मूला होता है A माइनस B इंटू में A² प्लस में AB प्लस में B²। अब देखो इसमें AQ माइनस BQ, तो A का मान है A प्लस B, यानी कि A का मान इसमें क्या है A प्लस B, और B के मान इसमें है 2। यानी कि इसका मतलब हुआ इसमें जहां जहां A लिखा हुआ है इसको जब क्या लिखेंगे A प्लस B, और जहां B लिखा हुआ है इसको जब लिखेंगे 2। क्या आप लिखेंगे बराबर। देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा A माइनस B, तो A का मान है इसमें A प्लस B, तो A प्लस B हो गया A, ये हो गया A, माइनस में है B तो माइनस लिखेंगे, और B के माइनस में 2 तो लिख लेंगे 2। देखो ये हो गया A माइनस B। अब फिर लिखेंगे इंटू में A², तो A के मान इसमें A प्लस B, तो यहाँ पे लिखेंगे A प्लस B के स्क्वायर, यानी कि A प्लस B की जगह होल स्क्वायर, यानी कि हो गया A²। फिर लिखेंगे प्लस में AB, तो A का मान है A प्लस B, तो A प्लस B, फिर इंटू में लिखेंगे B के मान इसमें 2 तो लिख लेंगे 2। फिर प्लस में लिखेंगे B², तो B के मान इसमें 2 तो यहाँ पे लिखेंगे 2 के स्क्वायर। इसको लिखेंगे A प्लस B माइनस में 2, तो माइनस में 2 लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है A प्लस B के होल स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होता है, इसको हम 2 बार गुना के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इंटू में A प्लस B इंटू में A प्लस B, फिर लिखेंगे प्लस में A प्लस B इंटू में 2 प्लस में 2 के स्क्वायर 4 लिख लेंगे। देखो यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लिखे हुए हैं, यहाँ पर मध्यम ब्रैकेट भी इसको हम लिख सकते हैं, ठीक ना। A प्लस B माइनस में 2। अब देखो इस दोनों में से कॉमन क्या मिल जाएगा
इसमें से और इसमें से, इस दोनों में से कॉमन मिलेगा a प्लस बी, तो a प्लस बी कॉमन कर लेंगे। अब देखो इसमें क्या बचेगा, इसमें a प्लस बी बचेगा, यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी, और प्लस में से बचेगा 2, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस में 2, फिर प्लस में लिखेंगे 4 के 4, 13 के आंसर यानी कि 13 के गुणनखंड हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर हम मध्यम ब्रैकेट भी दे सकते हैं या बड़ा ब्रैकेट इसको हम छोड़ सकते हैं। आगे समझ में, नोट करो तो इसको।